अब हम लोग 5वें अध्याय का 25वां श्लोक देखेंगे। अभी 24वें श्लोक में हम लोग सुने कि जब बाहर के विषय सुख से मुंह मोड़कर अपने अंदर, हृदय के अंदर दिव्य जो सुख है आत्मा परमात्मा का, उसका जोगी जिस तरह अनुभव करता है, उसी तरह अगर हम लोग भी अनुभव कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आपका मन छटपटाएगा ही नहीं बाहर। जैसे घर में खूब शुद्ध मेवा मिष्ठान पकवान बना हुआ है, खा के तृप्त हैं, तो आप बाहर के सड़े गले भोजन के पीछे नहीं भागेंगे। एक बार अपने हृदय में उपस्थित वो दिव्य सुख की प्राप्ति हो जाए, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए, प्रेमानंद मिल जाए, तो फिर आपका मन छटपटाएगा नहीं बाहर के लिए। एक पल भी वहाँ से नहीं हटना चाहेगा। शंकर भगवान जैसे लवलीन रहते हैं, तुलसीदास जी लवलीन हो गए, सूरदास जी, मीरा माई, सबरी भक्त संत अपने अंदर के उस दिव्य सुख में गोते लगाते रहते हैं। वो संसार के पीछे नहीं भागे। राजमहल त्याग दी मीरा माई और चल दी। क्यों? उनके हृदय में जो सच्चा सुख है उस प्रेम को पा लिए। भगवान कहते हैं कि संसार का सुख तो आद्यंत बनता है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जिसे आत्मा आनंदी, जो आत्मा आनंदी है, आत्मा का आनंद ले लिए, आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा में मिल गए, अब वो दोबारा इस संसार के विषय सुख के पीछे न भागेंगे और न उनका यह दिव्य सुख छीनेगा। हमेशा हमेशा के लिए उनका हो गया। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य छीन कल्मषा छिन्द्रधायतात्माण सर्वभूत हिते रता। जब वो दिव्य आनंद जो हमारे हृदय में है उसकी प्राप्ति हो गई, तो उस जीव के, उस साधक का जन्म जन्मांतर का जितना भी कलमश है, पाप ताप दुर्गुण दुर्विचार दुसंस्कार, सब चलकर नष्ट हो गया। जब उसे पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, ना मेरा इस संसार से कोई संबंध है, तो ये पाप ताप मेरे नहीं है। हम लोग तो मान लेते मैं किया तुम होगा। ज्ञान होने के बाद न वो अच्छे कर्म का अभिमान करता है मैं किया, और न बुरे कर्म से अपना संबंध जोड़ता है। वो अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस तरह से वो सारे पाप ताप से मुक्त होकर उस परमानंद में मगन हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अब वो संसार से प्रभावित नहीं होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा कृत्य लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। इसके पूर्व में भगवान तीसरे अध्याय में बताए थे कि जो साधक होता है वो कमल की तरह होता है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से वो कभी लिप्त नहीं होता है। ऐसे जो परमात्मा को पकड़ लिया, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जो उस परमात्मा से जुड़कर कर्म करता है, वो फिर संसार में लिप्त नहीं होता है, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता है, पाप ताप से प्रभावित नहीं होता है। वो विषय दृष्टि से किसी को नहीं देखता है, संसारी दृष्टि से नहीं देखता है, भगवत दृष्टि से देखता है। सब मेरे ही प्रभु के हैं, सब में मेरे ही प्रभु हैं। इससे उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान करें लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गया, ऋष्य छिन्न कल्मषा, अब उसके अंदर में जो जन्म जन्मांतर से संचित पाप ताप थे, कल्मष थे, सब के सब नष्ट हो गए, नष्ट हो जाएंगे जैसे ही आप अपने अंतरात्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे। छिन्द्रधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। अब जो यह भाव था कि ये पराये, ये अपने, मैं शरीर, ये शरीर, वो संसार, ये सारे द्वैत भाव समाप्त हो गए। छिन्द्रधा, एक ही परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में विराजमान दिखेंगे। सारे रूप में जितने भी हम अलग अब तक देखते आए थे, राम रहीम खुदा गॉड जीव निर्गुण निराकार सगुण सका, सब भेद मिट गया। बस एक ही परमात्मा की सब लीला है।
एक के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। वही ईश्वर हम में है, वही ईश्वर आप सब में है, वही ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है। अब कहीं ढूंढने का झंझट ही नहीं रहा। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे हिल मिल रहो जगत में कोई नहीं परा। जहां देखे हमारे प्रभु हैं, निज प्रभु मैं देख ही जगता कहीं सन कर ही मिलो। तो इसका परिणाम क्या होगा? सर्वभूत हिते रहता, और वो सबका भला चाहेगा, सारे जीव मात्र का। सब मेरे प्रभु के हैं, सब में मेरे ही प्रभु हैं। वो स्वप्न में भी किसी से बैर नहीं करेगा, किसी का बिगाड़ नहीं सोचेगा। क्यों? सब में मेरे ही प्रभु हैं। जो प्रभु मुझ में है वही प्रभु इनमें है। संसार में जो प्रभु हैं वो एक ही हैं। अब कहाँ भेदभाव रहा? इस अवस्था में प्राप्त साधक जो सिद्ध हो गया, अब वो हर घड़ी हर क्षण परमात्मा का सानिध्य अनुभव कर रहा है। परमात्मा तो हमारे साथ है। ना किसी से भय, ना किसी से राग, ना द्वेष, न चिंता। इसी अवस्था में प्रहलाद जी को देखकर हिरण्यकशिपु सोचता था कि यार डरता क्यों नहीं है? बोले अरे मूर्ख बालक, तुझे इतना मैं सजा दिया, इतना तरह से प्रताड़ना दिया, फिर तू नहीं डरता है? समुद्र में फेंका, हाथी से कुचलवाया, सर्प के घर में बंद किया, अग्नि में डलवाया, कहाँ है तेरा प्रभु तुझे इतना मगन रहता है? कहाँ नहीं है पिताजी? भक्तराज प्रहलाद बोले अरे पिता मोर बावरा, कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुझ में खड़े खम में सब में व्यापे राम। कहाँ नहीं है वो? हिरण्यकशिपु तो मूर्ख था, समझा नहीं। इस खंबे में हाँ है, तोड़ा, प्रभु प्रकट हो गए। भक्त की रक्षा के, दुष्ट का संहार के। तो आपके प्रभु, हमारे प्रभु, सबके प्रभु एक ही हैं और सब में हैं। बस एक बार साक्षात्कार हो जाए, एक बार उनसे मिलन हो जाए, आपके जितने भी संशय हैं, जितने भी कलमश हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, सबके सब मिट जाएंगे। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जो है साधना कीजिए, एक टारगेट लेकर कीजिए। कोई आदमी चल रहा है, चलते जा रहा है, थका हुआ चल रहा है, क्यों? हमको बैजनाथ धाम जल चढ़ाने जाना है, टारगेट है। पहुंचा, एकदम लगा कि आहा, संतोष से भर गया। हमें बाबा के दरबार में केदारनाथ जाना है, हमें बद्रीनाथ जाना है, या कहीं आप टारगेट लेके चलते हैं, तो एक टारगेट लेके चलिए कि मुझे अपने हृदय में स्थित प्रभु से मिलना है, प्रभु का दर्शन करना है, और दर्शन करके कृत हो जाना है, धन्य हो जाना है, जीवन सफल हो जाएगा। ये नहीं कि पूजा पाठ करके कुछ मांग लेना है, कुछ बना लेना है, कुछ पाप है वो कट जाएगा, कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ काम अटकल है संसार, ये सब फिर भी नहीं मिला। एक ही टारगेट, एक ही उद्देश्य, प्रभु से प्रभु को चाहना, प्रभु से प्रभु को मांगना। हे प्रभु, अपने चरणों में चाहत दो, भक्ति दो। हे प्रभु, मुझे मिल जाओ। प्रभु से प्रभु को मांगिए, और वो प्रभु आपके ही हृदय में है। ऐसा नहीं को कहीं छिपे हुए, सबके हृदय में है। इसलिए थोड़ा देर ध्यान जरूर कीजिए। हर व्यक्ति भगवान के सामने बैठ जाइए, भगवान को निहारिए जब तक निहारना है। निहारते निहारते टकटकी लगा कर देखते देखते जोर से आंख बंद कर लीजिए और हम अपने हृदय में उन्हें निहारिए। ऐसा करते करते धीरे 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 आपको ध्यान लगाना आ जाएगा। जिस प्रभु का दर्शन आप बाहर करें, वो उनका दर्शन आपको अपने हृदय में होने लगेगा। फिर आपको अनुभव होगा कि प्रभु केवल मंदिर में नहीं है, प्रभु के पास हम कुछ देर के लिए ही नहीं जाते हैं, प्रभु तो मेरे हृदय में है और 24 घंटा है, यानी हर पल प्रभु मेरे साथ है। तो एक आत्मबल बढ़ जाएगा, आप में एक निर्भीकता आएगी, ये डर समाप्त हो जाएगा।
कि जब प्रभु मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है, चिंता फिक्र समाप्त हो जाएगा, बम बम रहेगा, गदगद रहेगा, मगध रहेगा, ना कोई डर ना कोई भय। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होती नहीं होनी है सो हो, जो ना हो मैं प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ हूं समझे। तो जब आपके अंदर यह दृढ़ विश्वास आएगा कि मुझे अपने प्रभु से अपने